नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एरिक मेडहस नाम का लड़का जो बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया से चला गया था और उसके जाने के बाद उसके माँ ने एक ऑटोमेटिक राइटर के मदद से अपने बेटे के आत्मा के साथ संपर्क किया और उसको महत्वपूर्ण ऐसे कुछ सवाल पूछे और उसका जवाब भी एरिक के आत्मा ने बहुत ही अच्छे से दिया। आज के इस भाग में जो एरिक के माँ ने उसको सवाल पूछा है, हम सब के मन में वो सवाल बहुत बार आया होगा। जो मौत के परे जीवन के बारे में सोचते हैं ऐसे लोगों को तो ये सवाल ज़रूर पड़ा होगा। आज के इस भाग में एरिक के माँ ने एरिक को कुछ इस तरीके से पूछा कि इस दुनिया से जाने के बाद जब हम उस दुनिया में चले जाते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर हमें स्वागत करने के लिए हमारा कौन आता है, वहाँ पर हमारा स्वागत करने के लिए कौन आता है। तो इसका जो जवाब है एरिक ने जो दिया है बहुत ही अच्छे से दिया है। उसने ये बताया है कि हर एक आत्मा को ज़्यादातर पृथ्वी पर जीवन लेने के लिए जाना ही पड़ता है और पृथ्वी का जो जीवन है वो ख़त्म होने के बाद जब वो उस दुनिया में अपने असली घर में फिर से जब आते हैं तब उनका स्वागत उनके जो करीबी लोग हैं, उनके जो सोलमेट्स हैं, उनके जो एकदम करीबी आत्माएं होती है, ज़्यादातर उसने यही कहा है कि वो लोग ही हमारा स्वागत करने आते हैं। उसने ये कहा है कि ज़्यादातर आत्माओं के कोई ना कोई स्वागत करने वाला वहाँ पर मौजूद होता ही है। जैसे कुछ लोगों को ये भी लगता होगा कि जो लोग अनाथ है या फिर जिन लोगों का अपना ऐसा कोई भी नहीं है तो ऐसे लोगों का तो कोई भी स्वागत करने नहीं आएगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा। क्या होता है दोस्तों कि हो सकता है कि इस जीवन में उनका अकेलापन हो, लेकिन उनके पहले बहुत सारे ऐसे उनके सोलमेट्स रह गए हो जो इस जीवन में उनके साथ नहीं है, लेकिन फिर भी उनका जुड़ा उन आत्माओं के साथ ज़रूर होगा। बहुत बार आत्मा ऐसे अकेलेपन का जीवन चयन करती है ताकि वो इन सारी चीज़ों में वो किस तरीके से अच्छा कार्य करे वो अपने आप में देखना चाहेगी। उसके सामने कुछ ऐसे संघर्ष रखे होंगे कि जहाँ पर वो अकेलेपन से गुजरे। तो ऐसे भी लोगों का कोई ना कोई उस दुनिया में ज़रूर अपना होता है। उन लोगों को ये सारी चीज़ें पता नहीं होती, लेकिन वो जब आत्माएं उस दुनिया में चली जाएंगी तब वो सारी चीज़ें उनको याद आती है और उनके जो करीबी लोग हैं उनका स्वागत करने वहाँ पर ज़रूर आते हैं। इसके साथ साथ एरिक ये कहता है कि सिर्फ हमारे अपने ही नहीं बल्कि हमारी जो मार्गदर्शक आत्मा होती है वो भी हमारा बहुत बार स्वागत करती है। बहुत बार अगर इंसान के बहुत ही अच्छे से कर्म हो तो उच्च भली जो आत्मा होती है वो भी उसका स्वागत करने आती है। तो उस तरीके से वो ये कहता है कि ऐसा नहीं होता कि आत्मलोक में हम अकेले ही चले गए और वहाँ पर अपनी जगह पर चले गए, ऐसे नहीं होता। हमारा वहाँ पर स्वागत करने के लिए आते ही है कोई ना कोई। और एरिक ने खुद का पर्सनल अनुभव भी उसने कहा है कि ये जो पल होता है, वो जो समय होता है एक आत्मा के लिए जो वहाँ पर अभी चली गई है उसके लिए दिल में बहुत ही ज़्यादा सुकून देने वाला वो क्षण होता है। उसने ये कहा है कि ऐसे समय में इंसान की जो आत्मा होगी उसको बहुत ही सुकून मिलता है, उसको बहुत ही समाधान मिलता है। एरिक ये भी कहता है कि अगर हम किसी ने आत्महत्या की तो ऐसा ही जो पल होता है वो दुख देता है उस इंसान को, क्योंकि ऐसे समय में उसको खुशी नहीं होगी बल्कि दुख होगा। उसके अपने लोग भी उसको यही कहेंगे कि तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसलिए एक अंतिम स्तर या फिर उच्च स्तर की आत्मा को हो सकता है उससे दुख हो, लेकिन जो बहुत ही अच्छे से अपना जीवन बिताते हैं, उनके जीवन में संघर्ष था लेकिन उन्होंने उससे हार नहीं मानी, आखिर तक वो जीवन से लड़ते रहे। तो ऐसे लोग जो एक अच्छी ज़िंदगी जीते हैं वो ज़्यादा बुरे कर्म नहीं करते, जो बहुत ही एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते हैं। ऐसे जब लोग उस दुनिया में जाते हैं तब ऐसे लोगों का स्वागत उनके करीबी लोग करते हैं और ऐसे जो लोग हैं अपने करीबी लोगों के साथ उस दुनिया में बहुत ही खुशी से, बहुत ही समाधान से रहते हैं। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।